नमस्कार, आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। संसद का मानसून सत्र जारी है और ऐसे में केंद्र सरकार के बजट को लेकर विपक्षी पार्टियां जोरदार हमला करती हुई नजर आ रही हैं। ऐसे में आजाद समाज पार्टी के प्रमुख और नगीना से लोकसभा सांसद चंद्रशेखर आजाद रावण ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और तमाम मुद्दों को लेकर केंद्र सरकार को घेरते हुए नजर आ रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी पर सवालिया निशान खड़े करते हुए नजर आ रहे हैं। देखा जा रहा है क्षेत्र के विकास के लिए तमाम यहाँ पर चीजों की मांग करते हुए नजर आ रहे हैं। विकास के मुद्दे पर सरकार को ध्यान देने के लिए कहते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही सहारनपुर में कहीं ना कहीं एयरपोर्ट की मांग करते हुए चंद्रशेखर आजाद नजर आ रहे हैं। पहले आप ये वीडियो देखिए और देखिए क्या कुछ चंद्रशेखर आजाद कहते हैं। साथ साथ मेरा जिला जो है सहारनपुर, वहाँ एयरपोर्ट पुराना है, वो डिफेंस का है सरसावा में, लेकिन वहाँ से पैसेंजर जो है यात्रा के लिए कोई सुविधा नहीं। और साथ साथ एक जगह है छुटमलपुर, क्रांतिकारी जगह है, जहाँ हम पैदा हुए, क्रांतिकारी जगह है ही वो सर। तो वहाँ पे भी हवाई पट्टी की जो है स्थापना जो है सरकार को करानी चाहिए। हमारे लोगों को, छुटमलपुर के लोगों को बहुत अच्छा लगे और फायदा भी होगा, बहुत सारा जो है आसान हो जाएगा जनता के लिए। और सुबह से हम प्रयास कर रहे हैं सर कि हमें बोलने का मौका दिया। यहाँ छोटी पार्टियों के लिए थोड़ी समस्या है और 2.5 घंटे इंतजार का मौका मिल रहा है। मैं भाजपा के साथियों को याद दिलाना चाहता हूँ, एक समय था कि आप पे भी 2 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे। आज आपकी सरकार है, आपको तीसरी चौथी बार मौका मिला है। अगर हम लोग भी ज्ञान की कमी थोड़ी है किसी में। ऐसा तो रानी के पेट से ही राजा पैदा होता है या कोई माँ के पेट सीख के आता है। हम तो संघर्ष करके आए 15-15 साल। तो जब हमें मौका नहीं मिलेगा, अपनी बातें रख पाएंगे तो हमारी बात कैसे पहुंचेगी। साथ साथ मेरा आपसे आग्रह है, ये मेरी मांग नहीं है, ये पंजाब के लोगों की मांग है। देश के प्रधानमंत्री जब कह के आए थे पंजाब में, कह के आए थे पंजाब में कि जब आदमपुर एयरपोर्ट का नाम जो है सतगुरु रविदास जी महाराज के नाम पे करने के लिए कह के आए थे प्राइम मिनिस्टर। आप पता करा लो, ऑन रिकॉर्ड है, प्राइम मिनिस्टर ने अपनी स्पीच में कहा जब पंजाब गए कि हम इस जालंधर में जो एयरपोर्ट है आदमपुर में, कि हम उसका नाम सतगुरु रविदास जी महाराज के नाम पे करेंगे। लेकिन सर दावे और वादे हैं, कब तक ये खोखले वादे होते रहेंगे। देश के प्रधानमंत्री की बात का कोई सम्मान होना चाहिए। क्या सरकार, ये मंत्री जी नहीं सुनना चाहते या फिर उन्होंने झूठा वादा कर लिया, इन पे भी ध्यान देना चाहिए। लेकिन साथ साथ मेरी मांग भी है, मैं पुनः इस बात को दोहराऊंगा सर, कि गरीब लोग, मैं गांव में जाता हूं, मीटिंगों में जाता हूं, पूछता हूं महिलाओं से, कभी हवाई जहाज सफर किया? मैं लाखों लोगों से मिल चुका, आज तक गरीबों ने हाथ नहीं उठाया सर कि उन्होंने हवाई जहाज का सफर किया, हेलीकॉप्टर का भी नहीं किया है। क्योंकि सर इस देश में आर्थिक गैर बराबरी बहुत बड़े पैमाने पे है। गरीब पैदा होता है, मर जाता, ना अच्छा इलाज मिलता, ना सुविधाएं मिलती, बस उसका जीवन है कि वो पैदा हो गया, ऐसा लगता है मजबूरी में पैदा हो गया, उसको पैदा ही नहीं होना चाहिए था। इस देश में कमजोर वर्गों के लोगों का भी सम्मान होना चाहिए, उनको अवसर मिलना चाहिए। सरकार की योजनाओं में गरीबों की हिस्सेदारी होनी चाहिए, इस बात का ध्यान जो है सरकार को रखना चाहिए। और अगर सरकार नहीं रखती है तो वो सरकार सर गरीबों की नहीं हो सकती है। नौजवान जो है मंत्री सरकार ने दिए हैं और मुझे उम्मीद है कि एक नौजवान दूसरे नौजवान के दर्द को और गरीबों के दर्द को और ग्रामीण क्षेत्रों के दर्द को समझेगा। और मुझे भरोसा है आपके ऊपर, आपकी शैली के ऊपर, क्योंकि पिछली बार भी विषय उठा था। हम जाते हैं सब लोग कि आप इस बात को इस बार सफल करने में कामयाब हो जाएंगे। मेरी मंगल कामनाएं भी है कि कोई गरीब परिवार आपको प्रार्थना करे, दुआएं करे कि आपने उनको ये मौका दिया। वरना आदमी पैदा होता है भारत में और गरीबी में मर जा, हजारों साल चला। अब भी आजादी के 75 साल बाद भी अगर ये नहीं हो पा रहा है तो इस पे हमें गौर करना चाहिए कि क्यों नहीं हो पा रहा। कई सीनियर साथी हमारे यहाँ हैं, मैंने उनको प्लेन चलाते हुए देखा, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते भी। मेरा विश्वास है कि अगर इधर से भी और इधर से भी सब लोग जनता के विषय में सोचेंगे तो जनता की जिंदगी आसान होगी, जो कि अभी नजर नहीं आती। और मैं फिर आपसे आग्रह करूंगा, आप चेक कराइए, SC ST OBC के बच्चों को वैसे ही नौकरी नहीं मिल रही है। और जब ये पूरा सेक्टर प्राइवेट हो जाएगा तो क्या रिजर्वेशन करेंगे हम लोग? क्या फायदा रिजर्वेशन का? जब SC ST OBC के बच्चों क्या रिजर्वेशन का फायदा? गाली तो खाते हैं इस नाम पे, लेकिन रिजर्वेशन ही कहाँ मिलेगा जब सब प्राइवेट हो जाए? प्राइवेट वाले कहाँ दे रहे हैं? तो उनको कहिए कि प्राइवेट सेक्टर में, मैं विधेयक लेके आया, निजी विधेयक, कि प्राइवेट सेक्टर में SC ST OBC के बच्चों को मौका मिलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर, चर्चा हुई इसमें कि भाई क्रिमिलेयर होगी। कितने अरबपति बने आप लोग? कितने लोगों पे हवाई जहाज बताइए? SC ST के लोगों पे कितने लोगों पे हेलीकॉप्टर बताइए? आप कुछ नहीं है आपके पास आंकड़े। सब लोग मिलकर गरीबों को चलना चाहते हैं, ये गलत है सर। मैं आपका धन्यवाद करूंगा पुनः सर। और क्योंकि हम ही कोरम पूरा करते हैं सर, देख लीजिए आप, हम ही बैठे कोरम पूरा करते हैं। हमें विश्वास है अपने देश की पार्लियामेंट पे कि आज नहीं तो कल इस पार्लियामेंट से गरीबों के लिए कानून बनेंगे और गरीबों के लिए पॉलिसियां बनेंगी और गरीबों को भी सम्मान का जीवन मिलेगा, ऐसा हमें विश्वास है। मैं आपका धन्यवाद करता हूं और मुझे उम्मीद है नौजवान हमारे मंत्री से कि वो गरीबों की बात को सुनेंगे और हम लोगों की पीड़ा को समझेंगे और हमारे क्षेत्रों में काम कराने का आह्वान। धन्यवाद। तो आपने देखा कि किस तरह से आजाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद एयरपोर्ट की मांग करते हुए नजर आए और क्षेत्र के विकास को लेकर अब कहीं ना कहीं
केंद्र सरकार से बड़ी मांगे उठाते हुए नजर आए। अब देखना दिलचस्प होगा क्या केंद्र सरकार उनकी मांगों को पूरा करती है या फिर आजाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर रावण कहीं ना कहीं केंद्र सरकार के खिलाफ कोई नई मुहिम छेड़ते हुए नजर आएंगे। इस मुद्दे पर चर्चा अब आगे जारी करते हैं और हमारे साथ शालिनी मौजूद है। शालिनी, क्या कुछ लगता है जिस तरह से लोकसभा चुनाव नगीना लोकसभा सीट से पहली बार चंद्रशेखर रावण जीतते हुए नजर आए, बड़ी जीत हासिल की और उसके बाद देखा गया कि चंद्रशेखर रावण को कहीं ना कहीं दलितों का, गरीबों का यहाँ पर नेता कहा जाता है और दलितों और गरीबों के मुद्दे को लेकर संसद में जोरदार तरीके से बोलते हुए नजर आते हैं, केंद्र सरकार की धज्जियां भी उड़ाते हुए नजर आते हैं। तो क्या लगता है, क्या जिस तरीके से एयरपोर्ट की मांग करते हुए नजर आए, हवाई यात्रा को मांग करते हुए नजर आए हैं, तो क्या उनकी ये मांग केंद्र सरकार द्वारा पूरी की जाएंगी? मनीष, देखिए जिस तरीके से चंद्रशेखर आजाद संसद में तमाम नए मुद्दे उठा रहे हैं, ऐसे मुद्दे उठा रहे हैं जो शायद ही किसी नेता ने, किसी पार्टी ने उठाए हों। अब चंद्रशेखर आजाद मांग कर देते हैं कि एयरपोर्ट में जो टिकट के प्राइस होते हैं उनको कम किया जाए। वहीं पर चंद्रशेखर आजाद अब जिस तरीके से पिछड़ों की, दलितों की, मुस्लिम समुदायों की यहाँ पर आवाज बनते हुए नजर आए, संसद में हर एक समुदाय के लिए आवाज खड़ी करते हुए नजर आ रहे हैं और जिस तरीके से अब वो राजनीति कर रहे हैं, ऐसे में न केवल चंद्रशेखर के समर्थक बल्कि यहाँ पर देखा जाए तो विपक्षी पार्टियां, यहाँ पर अनुप्रिया पटेल की बात की जाए तो वो ये कहती दिखाई देती चंद्रशेखर आजाद जो हैं अब बेहतर और बढ़िया राजनीति कर रहे हैं। तो ऐसे में ये देखा जा सकता है कि चंद्रशेखर आजाद जिस तरीके से नगीना पर जीत हासिल करने के बाद अब राजनीति में और ज्यादा अपनी जो पकड़ है उसको मजबूत कर रहे हैं। ऐसे में ये कहा जा सकता है कि जल्द ही वो अपनी पार्टी जो है आजाद समाज पार्टी, उसको एक नई ऊंचाइयों पर ले जाना चाहते हैं और वहीं न केवल अपनी पार्टी बल्कि जो पिछड़े दलित जो समुदाय हैं उनको अपनी ओर आकर्षित करने, उनको साधने का प्रयास करते हैं। अब जहां दलित वोट बैंक कहा जाता है कि बहुजन समाज पार्टी यानी कि बसपा का, मायावती का माना जाता था, वो खिसक कर चंद्रशेखर आजाद के पास आ गया है क्योंकि मायावती की राजनीति में एक काफी बड़ा बदलाव आया है। मायावती जो है वो अब जनता के बीच नहीं जाती, वो सोशल मीडिया पर ज्यादा एक्टिव रहती हैं। तो ऐसे में चंद्रशेखर आजाद इस चीज का पूरा फायदा उठा रहे हैं और जो दलित समुदाय है वो साफ तौर पर अब मायावती से छिटक कर यहाँ पर आजाद समाज पार्टी की ओर चला गया है और इसका फायदा आने वाले उपचुनावों में और आने वाले विधानसभा चुनावों में चंद्रशेखर आजाद को भरपूर तरीके से मिलता हुआ नजर आ सकता है। जी बिल्कुल। तो ऐसे में दलितों और गरीबों के जो यहाँ पर वोट बैंक है वो आजाद समाज पार्टी के पाले में बसपा के पाले से खिसक कर जा सकता है और ऐसे में अब देखना दिलचस्प होगा कि जिस तरह से उपचुनाव को लेकर उत्तर प्रदेश में तैयारियां जारी हैं, आजाद समाज पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ अन्य छोटे दल भी कहीं ना कहीं सियासी मैदान में पूरी यहाँ पर ताल ठोक रहे हैं और ऐसे में देखना दिलचस्प होगा क्या केंद्र सरकार और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार है तो वही सरकार यहाँ पर कहीं ना कहीं मजबूत पकड़ के साथ इन सीटों पर कब्जा करती हुई दिखाई देगी या फिर आजाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद रावण भी यहाँ पर कोई ना कोई सीटें निकालते हुए नजर आएंगे और अखिलेश यादव जिस तरह से सपा की गढ़ वाली सीटों पर तो दावा बोल ही रहे हैं, लेकिन देखा जाए तो अखिलेश यादव जिस तरह की रणनीति लेके चल रहे हैं उसके माध्यम से वो 10 की 10 सीटों पर जीतने की बात कहते हुए नजर आते हैं। तो अब देखना दिलचस्प होगा कि किस तरह से उत्तर प्रदेश की राजनीति बदलती हुई नजर आती है और क्या कुछ परिणाम आने वाले समय में उत्तर प्रदेश की राजनीति को लेकर सामने आने वाले। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए SPN 9 न्यूज।